भजन संहिता 18। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमेन। आज संध्याकालीन सभा में किंगडम एम्बेसडर्स आपका स्वागत करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो। और आज हम सब परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ बैठे हैं कि हम सब उससे आशीषित हो, उससे अभिषिक्त हो और उसके नाम में जय का जीवन हम सब हासिल करने वाले हो सके। आइए हम छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिसने आसमान और जमीन को बनाया और स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, उस सच्चे परमेश्वर के पास आते हैं और धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु आपके फाटकों में। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, स्तुति और रात गंध को लेकर आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि जबकि हम सब आपके साथ चलते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत बातों को प्रकट कीजिए, अद्भुत चीजों को लाइए प्रभु। और जब हम यहाँ बैठे हैं, होने दीजिए आपकी उपस्थिति से हमारे जीवन की सब अशुद्धता मिटती जाए और परमेश्वर की ईश्वरीय पवित्रता और ईश्वरीय बातें हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस समय कंट्रोल कीजिए और सारा कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। क्या ही भला ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, हमदो सिताइश करते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी वर्शिप टीम, सिस्टर अनुग्रह और ब्रदर ईशांत और बेबी शाइला से कि हमें वर्शिप में लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सलाम करते हैं और हम एक बार फिर से संध्याकालीन आराधना में जमा है कि परमेश्वर की महिमा कर सकें और अपनी आत्मा को हम परमेश्वर से जोड़ने वाले हो सकें, ताकि सच्चाई और आत्मा के साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। और इस समय जब हम जमा हैं इस रविवार के दिन में, इस पवित्र दिन में कि हम परमेश्वर के सम्मुख हैं, तो आइए ध्यान से उस परमेश्वर की तरफ निहारें और उस परमेश्वर को पुकारें आज के दिन और खुदावंद से कहें कि बीते दिन आपने हमें संभाला, हमारी सुरक्षा करी। खुदावंद, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और सिर्फ धन्यवाद करते हैं, सिर्फ शुक्रिया करते हैं खुदावंद कि आपने हमें संभाल के रखा है, आप हमें चलाते हैं, आप हमें संभालते हैं, आप हमें सामर्थ्य देते हैं। आइए साथ मिलकर गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। आइए साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे। जब इस संध्याकालीन के समय हम आपकी आराधना में बैठे हैं, तो आज खुदावंत हमारी रूह, हमारी आत्मा खुदावंत आपके लिए प्यासी है। और आज जो अभिषेक आप हमें देने पर है
खुदावन आज हम अपने आप को खाली करते हैं, आज हमारा प्याला भरने पाए, आज हम तृप्त होने पाए खुदावन, और आज हम अपने उस खुदा के नाम की आराधना करने पाए। दिन और रात ये आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं कौन कहाँ है तेरा खुदा। हो सकता है आज हम भी किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो कि आज हम लोगों के इस सवाल का जवाब ना दे पा रहे हो, लेकिन आज उस खुदा की रूह हमारे साथ मिलकर आराधना करने को तैयार है, उसकी सामर्थ आज हमारे साथ है। Thank you Jesus Lord, thank you Father Lord। Jesus Lord, thank you Father, thank you Father। खुदावन आज हम अपनी आत्मा को हम पर उड़ेंगे, आज हम अपने अभिषेक से हमें खुदावन भरिए, ताकि आज खुदावन हम आपके दीदार को कर सके, आज हम खुदावन आपकी पाक रूह से भर सके, आज हम खुदावन तृप्त होने वाले हो सके। Thank you Jesus। Thank you Jesus Lord।
Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. आज खुदावंत उस दुश्मन के जितने भी हमले हम पर हैं, और दीजिए खुदावंत कि आज वो सारे हमले आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा खुदावंत दूर होने वाले हो सके, दूर होने वाले हो सके। दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सोग करूं खुदावंद। आज हम क्यों उस दुश्मन के बारे में सोचें और क्यों हम खुदावंद उसके दिए हुए चीजों की चिंता करें, पर खुदावंद हम इस बात को कहते हैं, चट्टान है मेरा खुदा, वो मुझसे हरदम इस बात को कहता है। और खुदावंद हम इस बात को जानते हैं कि आपका वचन इस बात को कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. दुश्मन की मलामत तीर सी है, क्यों उसकी जुल्म का सोग करूं। चट्टान है मेरी मेरा खुदा, वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन देदार तेरा। मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह जैसे मेरी पानी के नालों को तरसती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी 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 है। मेरी रूह। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. खुदावन आपकी सामर्थ्य के लिए आज आपका शुक्रिया करते हैं, आपकी सच्चाई के लिए खुदावन आपका शुक्रिया करते हैं, आपकी रूह के लिए खुदावन आपका शुक्रिया करते हैं। आज हम सब अपने आप को खुदावन आपके सम्मुख लाते हैं, अपनी हर एक सोच को, अपने हर एक विचार को, अपने हृदय को खुदावन, अपने शरीरों को, अपने प्राण को खुदावन आज आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं। आज अपने जीवन के हर एक हिस्से को आपको सौंपते हैं। आज होने दीजिए खुदावन, आज कुछ अद्भुत हो, आज कुछ अलग हो खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
खुदावंद आपकी बख्शिश के लिए आपका शुक्रिया करते हैं, उस राह सलीब के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं, उस क्रूस की कुर्बानी के लिए आपका शुक्रिया करते हैं, हमें नई जिंदगी बख्शने के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। आज खुदावंद हमें नए रास्तों पर चलाने के लिए आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और ये बाशी के लिए आराबासे के री बाबा बाबा शिकेली रे बेसिफ्रिया बाशी के हरा बाशी फ्लमरा बाबा बाबा सिकरल बाशी के दिल रे बेशिना शहर नमा सिखे दिल रे बेशिना। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। खुदावंद आज इस शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज यहाँ बैठे हर एक जन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद इस बात को कहते हैं कि आज आपकी बख्शिश, आज आपकी सामर्थ हम सबको घेरने वाली हो सके। आज खुदावंद हम सबको, एक एक जन को आज उस क्रूस के रास्ते मिलने वाले हो, उस सलीब की राह पर खुदावंद आज हम चलने वाले हो सके। Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। खुदावंद आज आपके पवित्र लहू को आज हम खुद पर लगाते हैं, आज खुदावंद आपके पवित्र लहू से यहाँ बैठे हर एक जन को सील करते हैं और खुदावंद आज आपकी सामर्थ को मांग लेते हैं, आज आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं। खुदावंद जब हम आपकी दुल्हन हैं, आपने अपने वचन में कहा है, आज खुदावंद हम अपने आप को तैयार करते हैं उस दुल्हन के रूप में। आज हम खुदावंद आप अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं खुदावंद आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी रूह से खुदावंद, आपके पवित्र लहू से आज हम अपने आप को धोकर पाक करते हैं और हम कहते हैं खुदावंद आप जिंदगी हो, आप जिंदगी है खुदावंद,
अब अबदी जिंदगी है, अब अनंत जीवन है, जिसमें होकर खुदावन हम उद्धार में प्रवेश करते हैं। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया लॉर्ड। खुदावंद आज यहाँ बैठे हर एक जन को यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस करते हैं। आज का वचन खुदावंद आपकी अगुवाई में हो। आज के वक्ता को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू की सामर्थ में छुपाते हैं। आज जो कुछ खुदावंद आज उनके मुख के द्वारा हम सुनते हैं, आज जो कुछ बोया जाता है खुदावंद, खुदावंद वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके। और हम खुदावंद दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण होने वाले हो सके। हमारे अंदर खुदावंद उस वचन के द्वारा आत्मा के फल दिखाई देने वाले हो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आराधना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, आगे की चीजों को सौंपना खुदावंद आपको ग्रहण योग्य हो। और अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को, अपनी आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में होकर के कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन, आमेन। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी वर्शिप टीम का इतनी अच्छी वर्शिप के लिए। और हम जब परमेश्वर की इतनी उपस्थिति में चले, हम परमेश्वर की इतनी उपस्थिति में हमने एंजॉय किया। सच में मैंने बहुत एंजॉय किया परमेश्वर की इस उपस्थिति को, जो कि सच में जो पेंटेकुस्त के दिन उतरी थी, कुछ ना कुछ ऐसा ही हमें उसका कुछ ना कुछ अंश हमें जरूर से महसूस होता है जब हम इस अनॉइंटेड वर्शिप में चलते हैं। मैं एक बार फिर हमारी वर्शिप टीम का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसी अच्छी और ऐसी अनॉइंटेड वर्शिप टीम दी है। आइए हम सब आगे बढ़ें और वर्शिप टीम को हम और आशीषित बोलें और वो सब परमेश्वर उनको और बढ़ाएं अपने अपने ग्रेस में, अपनी मर्सी में। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये समय रहेगा आज के वचन के लिए। और आज का वचन लेके आए हैं पास्टर गौरव। और पास्टर गौरव हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमेशा से हमें एक परमेश्वर के गुड न्यूज को सुनाते आए हैं। हमें रोजमर्रा के स्ट्रगल से कैसे उसके ऊपर विजय को पाना है वो हमें समझाते आए हैं। आइए हम आगे बढ़ें और हम आज के वचन में देखें आज हमें क्या परमेश्वर की ओर से मिला है। हम लोग स्वागत करते हैं पास्टर गौरव का। थैंक यू भैया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और एक अच्छा मौका परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोग को दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, उसके कलाम से पढ़ सकते हैं और उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आज्ञा दी थी मत्ती की किताब में 28वें अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह ने 28वें अध्याय के 18वें पद में कहा था, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग आरोहण के लिए तैयार हैं, जाने वाले हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय उनसे कहा था कि क्या करना है, तुम जाओ, सारे जगत में जाओ, सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई है उन्हें मानना सिखाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। अगर प्रेरितों के काम 26 अध्याय में चले तो हमें वहां पे कुछ ऐसी ही एक और बात शायद 28-26 में मिलती है। हाँ ठीक है, 26वां अध्याय और इसके मैं आपके साथ में 17वें पद से पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 26-17, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। पहले प्रभु कह रहा है तुम जाओ, जगत में जाओ, सारी जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें,
कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र किए गए उन लोग के साथ में वो क्या करें, मीरास पाएं, अनंत जीवन पाएं, जीवन का मुकुट पाएं और चंगाई पाएं, यहाँ पे भरपूरी का जीवन पाएं, उनके जीवन से दुष्ट दुष्ट के काम नाश हो जाएं। हालेलुया। तो अब यहाँ पे दोनों पदों में परमेश्वर कुछ इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि तुम जगत में जाओ। जगत में कौन लोग मिलेंगे हमें? जो पाप में डूबे हुए हैं। पहला यूहन्ना 5:17 पढ़ते हैं आप, ताकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो एकदम सॉलिड हो जाए, हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ 5:17 में लिखा हुआ है, बल्कि 5:19 में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 17 में है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं। 19, हम जानते हैं परमेश्वर से हैं और सारा संसार और उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार किसके वश में पड़ा है? सारा संसार किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो दुष्ट कैसा है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है 14वें अध्याय में, और यहाँ पे लिखा हुआ है यशायाह 14 उसके 17 में मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ। जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हालेलुया। तो अब सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा जगत में जाओ, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाओ, बताओ कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो आया, उसने क्रूस पे अपनी जान दी, वो मारा गया, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं, उसने ताड़ना सही ताकि हमें शांति मिले, और वो हमारी निर्बलताओं को सह गया, वो हमारी तकलीफों को दुर्बलताओं को उठा ले गया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिस पवित्र आत्मा ने उसे जिंदा किया वही यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। आसमान के नीचे जमीन पर केवल एक नाम दिया गया है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, और उसी के द्वारा उद्धार है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। तो ये सुसमाचार है, इसको लेकर कहां जाना है? जगत में जाना है, और जगत में जाके लोगों को बताना है, फिर उन्हें चेला बनाना है, फिर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है वो मानना सिखाना है। हालेलुया। पहले इस बात को कह रहा है, फिर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें ठहराया है प्रेरितों के काम में कि मैं बचाता रहूंगा। तुम जाओगे, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, पर मैं तुम्हें बचाता रहूंगा, तुम्हारे लोगों से बचाता रहूंगा। अगर ना बचाता होता ना तो आज तक शायद मैं जिंदा ना होता, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। और हम में से कोई भी शायद जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दुष्ट के वश में से निकल के आए हैं। हमने पहला यूहन्ना 5:19 में पढ़ा, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। वो संसार जो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, और वो दुष्ट कौन सा? जो अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता है। घर क्या है? हालेलुया, अनंत जीवन। फिरौन के सामने मूसा पहुंचा, और मूसा फिरौन से कह रहा है कि भाई, परमेश्वर ने उससे कहा कि भाई मेरे लोगों को जाने दे कि हम 3 दिन के रास्ते पे जाएं, परमेश्वर का पहाड़ है, सीने पहाड़, और वहां पे जाके आराधना करके लौट आएंगे। तो फिरौन जो है अलग अलग तरह के बहाने बनाता है। कभी कहता है कि तुम आदमी आदमी जाके आराधना करके आ जाओ, फिर कहता है ठीक है आदमी और औरत चले जाओ, बच्चों को छोड़ जाओ, फिर कहता है कि ठीक है आदमी औरत जाओ लेकिन बच्चों को लेके मत जाओ, फिर कहता है बच्चों को भी ले जाओ लेकिन जानवर लेके मत जाओ, फिर कह रहा है कि, तो मतलब लगातार वो बहाने बना रहा है, पर वो उनको आराधना करने जाने नहीं देना चाहता। आज हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आजाद होते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आजादी है। आजादी किसकी? आत्मा से आराधना करने की, सच्चाई से आराधना करने की। और वो हमें आजाद नहीं करना चाहता कि हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, हम अपने परमेश्वर की इबादत करें, हम उसकी उपस्थिति में आनंदित हों, क्योंकि उसके निकट आनंद भरपूर है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो वो हमें मौका नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया है कि हम जाके फाइट करें। हालेलुया। हम क्या करें? लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर आए, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर लेकर आए। तो सीधा सीधा शैतान के साथ आमने सामने की मुठभेड़ के लिए परमेश्वर ने ठहराया। हालेलुया। अब आगे हम चलते हैं पृष्ठभूमि में, और कहां चलें? इफिसियों चलते हैं। इफिसियों 6वां अध्याय। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के पद के 10 में पढ़ता हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। या 11वें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्यों? कि देखिए, हम शैतान का सामना करने के लिए ही भेजे गए।
क्रूस की कथा कुछ नहीं है, सीधा परमेश्वर के साथ लेकर शैतान के आमने सामने मुठभेड़ करना। दैट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हम कुछ और सोच के आए ना यीशु मसीह में, तो हम बहुत ही गलत सोच कर आए। हमें यह समझना है कि हम कहां उतरे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने का मतलब क्या है? सीधी शैतान के साथ आमने सामने की लड़ाई। कह रहा है वो कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध जो विश्वास का जीवन है, इसका पर्यायवाची, इसका सिनोनिम है मल्ल युद्ध। हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। मलयुद्ध है पर लहू के साथ नहीं है, मांस के साथ नहीं है। मांस और लहू को देखा जा सकता है, पर इसको देखा नहीं जा सकता। प्रधानों से है, अधिकारियों से है, संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से मलयुद्ध है। सो यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर। भैया बोलते हैं ना, हमारे सिर के ऊपर एक लड़ाई चल रही है, आपके सिर के ऊपर लड़ाई चल रही है। आप घर में घुसे और मम्मी ने आपको किसी बात के लिए टोक दिया और आपको एकदम से ऐसा लगा, यार अभी तो मैं परेशान होके आया, तो मम्मी ने क्या बोल दी। आप ड्यूटी पहुंचे और पहुंचते ही बॉस ने आपको एक ऐसी बात बोल दी कि आपका पूरा मूड खराब हो। आपको लग रहा है बॉस है, नहीं, आप मलयुद्ध के अंदर हैं। और वो मलयुद्ध किसके साथ है? मांस और लहू के साथ नहीं है। वो किसके साथ है? प्रधानों के साथ है, अधिकारियों के साथ है, संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है। और हम ठहरा इसलिए गए हैं ताकि अंधकार से रोशनी में लेकर आए, और रोशनी में लेकर आना है तो अंधकार के पास जाना ही पड़ेगा। लूका की किताब में देखते हैं यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। 3 अध्याय 21 पद में पढ़ रहा हूं, यहां लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। 23 पद, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष का था। 4 अध्याय 1 पद, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। पवित्र आत्मा उसे कहां लेकर गया? मुठभेड़ करने के लिए। किसके साथ मुठभेड़ करने के लिए लेकर गया? शैतान के साथ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आया था कि शैतान के अधिकार से लोगों को निकाले। तो जिसके अधिकार से निकालना है उसका तो आमना सामना करना ही पड़ेगा ना। कि बच सकते हैं उससे? नहीं बच सकते। ये वॉर है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उसके साथ सामना किया। उसने कभी रोटी के लिए कहा, कभी स्वर्गदूत के लिए कहा, कभी दंडवत के लिए कहा, कभी उसने राज्य देने की बात कही। वो बातें करता रहा, लड़ाई चलती रही। वो लड़ाई मन में चल रही थी, विचारों के द्वारा चल रही थी, और शैतान आज भी मुझसे और आपसे जो फाइट करता है विचारों के द्वारा करता है। बॉस ने एक बात बोल दी, अब विचारों की एक धारा बहने लगेगी। कैसे कह दिया, ट्रांसफर ले लूं, पोस्टिंग ले लूं, अपना बॉस बदल लूं, नौकरी बदल लूं, मैं जाके इससे दोबारा लड़ लूं, मैं इसको प्रत्युत्तर दे दूं। विचार आते रहेंगे। होता रहता है ऐसा ही। किसके साथ नहीं होता? जिसके साथ नहीं होता वो हाथ खड़ा करे। भाई मेरे साथ तो होता है, रोज सुबह उठते ही शुरू हो जाता है और रात सोने तक ये चलता रहता है। ये फाइट चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, स्पिरिट में हम हैं, और इसलिए ये लड़ाई चलती रहती है। और फिर क्या लिखा है? जब सारी लड़ाई हो गई, 4 के 14 में, 14 क्या 13 को पढ़ लेते हैं, 12 को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। सारी परीक्षाएं हो गई, आमना सामना हो गया, लड़ाई हो गई। यीशु मसीह ने सारी बातें जीत ली। परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ाई को जीता यीशु मसीह ने। हालेलुया। और 14वें पद में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी चर्चा नहीं फैल रही, तो उसका रीजन यही है कि हम परमेश्वर के आत्मा से नहीं भरे हैं। अगर आत्मा से भर गए हैं तो हमने परीक्षा को पास नहीं किया। अगर हम परीक्षा को पास करने से बचते रहे हैं, ऐसा होता है ना कि परमेश्वर किसी सिचुएशन को लेकर आता है। जैसे कल कुछ दिन पहले ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मैं किसी सिचुएशन में था, तो मैं सोच रहा था कि अवॉइड हो जाए, सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर मेरे को प्रभु ने बोला कि दाऊद और गोलियत को याद करो। मैंने कि क्या याद करें परमेश्वर, बताइए पिता। प्रभु ने बोला कि दाऊद गोलियत का सामना ना करता
तो वो जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर उंडेली गई थी वो रिलीज कैसे होती, जाहिर कैसे होती, सामने कैसे आती, लोग उस पर भरोसा कैसे करते। अगर मैंने कभी एक 5 किलो की बाल्टी नहीं उठाई तो मेरे घर के लोग 5 किलो का वजन मेरे को उठाने को क्यों देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे इसने कभी वजन उठाया ही नहीं है तो इसको एकदम वजन कैसे दे। परमेश्वर के साथ यही बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को, अपनी अनॉइंटिंग को साबित करें। हमारे सामने सिचुएशन आएगी, हमारे सामने कोई प्रार्थना का निवेदन लेकर आ सकता है, हमारे सामने कोई कड़वाहट को लेकर आ सकता है, हमारे सामने कोई गरीबी की सिचुएशन आ सकती है। आप बच्चों की फीस भरने जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो गई। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, वहां एक सिचुएशन आएगी। सिचुएशन नहीं आएगी तो ओवरकम कैसे करेंगे और आपकी अनॉइंटिंग स्थापित कैसे होगी। अगर दाऊद गोलियत का सामना ना करता और जिंदगी भर दुआ करता रहता, खुदा मुझे इजराइल के लिए तूने अनॉइंट कर दिया है, क्योंकि अनॉइंट तो पहले ही कर दिया था। शमूएल ने उसके ऊपर तेल उसके भाइयों के सामने उंडेल दिया था, पर उसके काफी अरसे के बाद में, साल 2 साल 6 महीने 12 महीने 3 साल बाद जाके घटना घटी कि वो लड़ाई चल रही थी और दाऊद गलती से वहां पहुंच गया था। दाऊद वहां पे पहुंचाया नहीं गया था, उस चीज के लिए नहीं पहुंचाया गया था। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरा क्या काम, मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मेरे को सूरत जाना है, मैं सफर कर रहा हूं, मेरे को यहाँ जो बगल में घटना हो रही है इससे क्या मतलब। नहीं, दाऊद भी एक्सीडेंटली पहुंचा था, पर परमेश्वर चाहता था कि वो सामना करे, क्योंकि एक बार जब उसने गोलियत का सामना किया तो परमेश्वर को पता था कि गोलियत को कैसे हराऊंगा। परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है मेरे लिए कि इस सिचुएशन से कैसे निकालूंगा, पर सिचुएशन का सामना करने हमें जाना पड़ेगा। स्तिफनुस का परमेश्वर को पता था कि मैं वेलकम करूंगा इसका, लेकिन वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में परमेश्वर उसको रखा। लोगों ने पत्थर मारे, सारी चीज करी, पर उसकी अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी। उसकी अनॉइंटिंग का यही मोटो था, यही रोल था कि परमेश्वर एक बड़े खादिम को उठाना चाहता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर इस चीज को आने दिया, उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए क्या रखा है, हम इस चीज को समझे। और ये एक युद्ध है, हमारा मलयुद्ध है, ये मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है, प्रधानताओं से, अधिकारियों से है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मत्ती की किताब 12वें अध्याय में अगर हम चलें तो वहां पे एक बात लिखी हुई है। यीशु मसीह क्या कहते हैं 29 पद में, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। मेरे प्रियो, आपको अपनी चंगाई चाहिए, आपकी चंगाई बंधी हुई है कहीं। आपको एक छुटकारा चाहिए, आपका छुटकारा कहीं पे बंधा हुआ है। आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, वो कहीं बंधा हुआ है। आपको परमेश्वर में भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, आपका वरदान कहीं अटका हुआ है। बाइबल इस बात को कह रही है कि जब तक हम उसको बांध ना ले तब तक उससे ले नहीं सकते। और यीशु मसीह से खुद शैतान ने कहा कि संसार का सारा अधिकार किसके हाथ में है, मैं प्रिंस ऑफ द पीस हूं। यीशु मसीह ने कहा कि संसार का सरदार आता है, मुझ पर इसका कोई हक नहीं है। इस संसार का स्वामी आता है, तो संसार का स्वामी है शैतान, और संसार में कोई भी काम करना है तो हमें उसके ऊपर ओवर रूल करना पड़ेगा, और परमेश्वर ने उसके लिए हमें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बात करता है। क्या बात करता है, चलिए चलते हैं भजन और उसके 62 में। इस पद को मैं अक्सर बोलता हूं, आज फिर से मैं बोलूंगा इसको आपके साथ में। और ये बहुत ही बढ़िया बात है जो आपने अभी समझी कि हमें एक युद्ध में रखा गया है। क्रूस की कथा एक युद्ध है, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं तलवार चलाने आया हूं। और मैं तुम्हें कोई कंफर्ट जोन में भेजने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। वो कह रहा है शास्त्रियों फरीसियों के बीच में भेज रहा हूं, पर तुम उनके खबीर से चौकस रहो, सावधान रहो कि वो तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, सो बी रेडी। अगर आप ये सोच रहे हो यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अब आपको एक बढ़िया गद्दा मिल जाएगा स्लीप वेल का 50,000 वाला, और आप आराम से दिनों रात उस पर सोएंगे, तो ये गलत धारणा है। कांटों की राह पे चलने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है, और वो आपको एंड्योरेंस देता है, दर्द को नहीं हटाता है। वो कहता है तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होगी। तकलीफ बनी रहेगी, पर उस तकलीफ को सहने की ताकत बराबर मिलती रहेगी। कोई एक बहाना बीच में आ जाएगा कि आप छोड़ के भाग ना जाओ, फिर आप लड़ते रहोगे, फिर एक मौका आएगा, अब बस बहुत हुआ, फिर कोई एक बहाना आ जाएगा, फिर आप लड़ाई में फिर शामिल हो जाओगे, और यही हमारे आखिरी सांस तक चलते रहना है। यही है मसीही जीवन।
62:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। अब परमेश्वर कह रहा है, बेटा जब युद्ध में जा रहे हो, यू नीड पावर। और परमेश्वर यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है कि पावर बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड। सामर्थ यहोवा का है। सामर्थ किसका है? बोलिए, सामर्थ मेरे परमेश्वर का है। पावर बिलोंग्स टू माय फादर, माय अब्बा। सामर्थ मेरे पिता का है। बोलिए, सामर्थ मेरे पिता का है। सामर्थ मेरे पिता का है। सामर्थ मेरे पिता का है। सामर्थ मेरे अब्बा खुदा का है। सामर्थ मेरे परमेश्वर का है। और उसने एक बार कहा, लेकिन मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ मेरे खुदा का है। आमीन। सामर्थ किसका है? मेरे खुदा का है। भजन 68 और उसके 28 में चलते हैं। 62:11 के बाद आगे बढ़ के यहां लिखा हुआ है, तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ मिले। पहले तो उसने कहा सामर्थ तेरे पिता का है, तुम्हारे बाप की ताकत है। वो कह रहा है तुम्हारे बाप ने आज्ञा दी है, तुम्हारे बाप ने हुक्म दिया है कि तुमको ताकत मिले, तुम्हें सामर्थ मिले। हालेलुया। तुम्हें ताकत मिले, तुम्हें सामर्थ मिले। हालेलुया। अगर हम यशाया में चलें 40 में, तो यशाया के 40 में हमने इस पद को पहले भी पढ़ा था। लिखा हुआ है 29 पद में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप थक गए हैं, आत्मिक युद्ध में है, थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा, उसके पहला राजा में हम पढ़ें, और कौन सा पद पढ़ें? 16वां अध्याय निकालते हैं। पहला इतिहास 16 और उसके 11 पद को निकालते हैं। परमेश्वर हमसे कुछ मांग कर रहा है, परमेश्वर हमसे डिमांड कर रहा है। वो क्या कह रहा है? पहला इतिहास 16:11 में, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। सीक गॉड, यहोवा की खोज करो, यहोवा के सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहोवा की खोज करो, यहोवा की सामर्थ की खोज करो, और यहोवा के दर्शन की खोज करो। अगर आज मैं और आप कुछ खोज रहे हैं ना, तो परमेश्वर का वचन खोजने की बात करता है। पर क्या खोजना है? यहोवा को खोजो, यहोवा की सामर्थ को खोजो, यहोवा के दर्शन को खोजो। खोजने लायक चीज है। वो कह रहा है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो, खोजो तो तुम्हें मिलेगा। क्या खोजने पर मिलेगा? क्या खोजना है प्रभु? वो कह रहा है कि सीक एंड यू विल फाइंड। ढूंढो तो तुम पाओगे, खोजो तो तुम्हें मिलेगा। तो ढूंढे कि पाए, क्या ढूंढना है कि हमें मिले? तो कह रहा है परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर की सामर्थ को खोजो, और परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। क्या खोज रहे हो आप? मैं क्या खोज रहा हूं? क्या खोज रहा हूं? क्या मिल रहा है? क्या खोजना है ताकि क्या मिल जाए? ये सवाल अपने आप से पूछना है। मैं खोजने में लगा हुआ हूं, मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि शायद मैं वो नहीं खोज रहा जो मुझे खोजने की जरूरत है। मुझे यहोवा को खोजने की जरूरत है। हालेलुया। वो कह रहा है, वो तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास हो। हमने परमेश्वर को खोजा है। हम बैठे 10 मिनट प्रार्थना करी, फिर हम सो गए। तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, तुम मुझे खोजोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम कहीं चले 20 किलोमीटर, अगर कोई शहर है और 19 किलोमीटर चल के हमने कहा कि हम तो बहुत चले, लेकिन हम शहर में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दूरी 20 किलोमीटर की। हालेलुया। हमने परमेश्वर की खोज करना शुरू किया, पर बीच में कहीं रुक गए, थक गए, तो भी खुदा से आज दुआ करने की जरूरत है। खुदावन उद्देश्य पर अनुग्रह करो। परमेश्वर एक बार फिर से हमें मौका दे। क्या खुदा को Labara koshaka nalamala khetiri be shukorobo laba sekere be shatanama labari bere 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 be. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rekoshaka tanama labari bere be. आइए हम इस समय में थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। इतने पास्टर जी फिर से जुड़ते हैं, इतने हम लोग फिर से एक बार हम सब
अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। लखा रबा शिके नमा लको रबा सिके रे बेरे बे। प्रभु आपका समय, प्रभु इस समय हमारे जीवनों में प्रभु एक नए एक नए सीजन को लाने वाला हो सके। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप नई तरह से, नए रूप से हमें बनाइए। रिको शका नामा लाबारे बेरे 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 बे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम तो हम एक बार फिर से इफिसियों के 6वें अध्याय में आ गए हैं। बीच में नेटवर्क शायद टूट गया था, बट परमेश्वर कह रहा है कि हम किस में है, एक युद्ध में है, और हमें इस बात को याद रखना है। अगर कोई चीज आसपास हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि युद्ध है। और जब तक युद्ध नहीं होगा, जब तक हम अपने विश्वास की कुश्ती को नहीं लड़ेंगे, हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा, साबित नहीं होगा। हालेलुया। और इसीलिए हमें आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर से इस बात को प्रार्थना करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा एक मल्लयुद्ध है, और 4 लेवल बताए गए हैं। प्रधानों से है, अधिकारियों से है, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम अगर सब कुछ पूरा नहीं कर पा रहे, हम अगर स्थिर नहीं रह पा रहे, अगर हम बुरे दिन में सामना नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि शायद हमने परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधा है। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं और मेरे हथियारों को बांध लो, इसलिए कि सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप पहने रहो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया कर। सो प्रभु ने बहुत ही सरल बात को बताया कि प्रे, हथियारों को बांधना है। और ये हथियार क्या है? ये सत्य है, परमेश्वर का वचन है, विश्वास है, और धार्मिकता है जो यीशु मसीह के लहू से हमें मिलती है, जो कि हम हर बार हर दिन पश्चाताप करते हैं। प्रभु इस घड़ी तक जो गलती हो गई उनको प्रभु हम स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह आप उन्हें क्षमा करिए। पिता, हमें अपने पुत्र यीशु के खून से धो के साफ कर दीजिए। हर रोज सुबह उठ के शाम को हम इस बात को प्रार्थना करते हैं, हर समय हम प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हम शरीर में हैं। जैसे कि पौलुस इस बात को कहते हैं, पौलुस रोमियो की किताब 7वें अध्याय में, और इस बात को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूं वही बुराई मुझसे हो जाती है। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं एक अलग ही व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आ जाती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, पर मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। और वो कह रहा है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कह रहा है कि हर समय लड़ाई चलती रहती है, इसलिए वो कह रहा है हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ऑलवेज प्रे विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑलवेज बी ऑन स्टेट ऑफ प्रेयर। हर समय हर प्रकार से, क्या कह रहा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय मतलब हर समय, प्रे ऑल द टाइम, वर्शिप ऑल द टाइम, हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु इस बात को हमें कह रहा है। कैसे परमेश्वर के आत्मा से, तो कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें भरना है। प्रभु ने इस बात को बताया कि हम क्या कर रहे हैं। हम सुसमाचार को लेकर जगत में भेजे गए, और जगत में भेजे जाने का मतलब है कि लोगों को अंधकार से रोशनी में लाना है, शैतान के अधिकार से छुड़ाकर परमेश्वर के अधिकार में लेकर आना, आमने सामने की लड़ाई लड़नी। और खुदा कह रहा है कि जब तक बलवंत को बांध न दो तब तक तुम उसकी चीजों को नहीं ले सकते। किसी एक आत्मा को भी अगर हमें उद्धार में लाना होता है तो एक जंग लड़नी होती है, और उस व्यक्ति के ऊपर जितने अधिकार हैं, शैतान के जितने पाप हैं, उसके किए गए जितने शाप हैं, उन सब को जब हरा देंगे तभी उस व्यक्ति को वहां से निकाला जा सकता है, और वो व्यक्ति उद्धार के सुसमाचार पे विश्वास कर सकता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है तो एक बड़ी विजय
होने के बाद एक व्यक्ति इस बात को कहता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार। एक बपतिस्मा एक विजय का एक चिन्ह होता है, एक जीत जो अंधकार के ऊपर रोशनी की हुई यीशु मसीह के वचन के द्वारा, किसी के पश्चाताप के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने के द्वारा। हालेलुया। प्रेरितों के काम में एकदम सरल तरीके से प्रभु ने इस बात को कहा। यहां देखा हमने कि हर समय हर प्रकार से क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। हमें प्रार्थना करते रहना है। और फिर प्रेरितों के काम एक अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, क्योंकि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर उसने कहा, परंतु जब 8वें पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सो परमेश्वर भेजना चाहता है, पर वो कैसे भेजेगा? बिना ताकत के नहीं भेजेगा। यीशु मसीह को भी नहीं भेजा। 30 साल तक यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जब नहीं भरा हुआ था, अलग से अनॉइंटेड नहीं हुआ था, यीशु मसीह ने कोई सेवा काम नहीं किया था। पर जब उसने बपतिस्मा लिया, कबूतर के समान आत्मा उसके ऊपर उतर आया, उसके बाद उसने अपनी सेवा शुरू। हालेलुया। और उसके बाद वो आत्मा से अगुवाई को प्राप्त करके और फिर वो जंगल में गया। फिर उसने उस बलि का सामना किया। जब उसने उसको हरा दिया, फिर वो आत्मा के साथ भरकर और आत्मा के सामर्थ्य से भरकर लौटा। जब गया था तो आत्मा भरा था, पर जब शैतान को हरा के लौटा तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पर आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौट कर आया। और उसके बाद उसने जब काम किया शुरू किया, तो परमेश्वर के पिता की इच्छा को क्रूस पे पूरा करने के बाद, अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के बाद ही वो इस जगह पे रुका। और वहां पे भी नहीं रुका, वो अधोलोक में गया, वहां पर भी प्रचार किया और फिर वहां नहीं रुका। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लौट कर आया और उसने चेलों को स्थिर किया और फिर आज पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वहां पर भी नहीं रुका है, वो मेरे और आपके लिए हर समय प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना करते हुए वहां नहीं रुकेगा, वहां से वो जमीन पर आएगा ताकि वो बादलों पर आए, हमें उठा कर लेके जाए। और वहां भी नहीं रुकेगा, फिर वो हमें लेकर आएगा और पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य होगा। वहां भी नहीं रुकेगा, जब सब कुछ स्थिर करेगा तो पिता के हाथ में सब कुछ सौंप के सब कुछ पूरा करेगा। और सारे शत्रु, चाहे वो मृत्यु है, चाहे वो शैतान है, चाहे वो पशु है, चाहे वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो आग की झील में डाले जाएंगे। और जो परमेश्वर के लोग हैं उनका न्याय होगा, उन्हें पूरा प्रतिफल मिलेगा और वहां पे जाके यीशु मसीह रेस्ट लेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्षण क्षण हमें सींचता है, रात और दिन हमारी रक्षा करता है। बाइबल कहती है, ना तो परमेश्वर सोता है ना ऊंगता है, और वो हमें सहायता देने के लिए तैयार है। सामर्थ यहोवा का है, इसलिए सामर्थ की खोज करो। कैसे खोज करना है? बैठे रहना है, प्रार्थना करना है। लॉर्ड फिल मी विद योर होली स्पिरिट। ठीक है, अब हमने इस बात को जान लिया कि हमें प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से भरना है, और जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तब हम सामर्थ पाएंगे। क्या प्रार्थना करने भर से पवित्र आत्मा हमें मिल सकता है? मुझे बताइए, क्या प्रार्थना करने भर से हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है? फिलेमोन की किताब 1 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना के साथ में अपने अंदर जगह भी तैयार करनी है ताकि आप पवित्र आत्मा से भर सकें। अपने आप को खाली करना है, और इसलिए यूहन्ना कहता है, मैं घटूं तू बढ़े। मैं अपने आप को खाली करता हूं प्रभु, ताकि मैं तुझसे भर सकूं। आज हमारे अंदर जो चीजें हैं जिनका जिक्र गलातियों की किताब में है, उन चीजों से हम क्या आजाद हुए हैं या नहीं हुए? हम उनसे अपने आप को हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर हम उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसके लिए करना है। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहो वो ना करने पाओ। और आत्मा के चलाई चलो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, क्रीड़ा, लीला और इनके जैसे काम। मैं कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हों। वो कह रहा है, यदि आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हालेलुया। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, ना एक दूसरे से डाह। क्या प्रार्थना करना काफी है? नहीं।
प्रार्थना के साथ हमें अपने अंदर जगह को तैयार, वी हैव टू प्रिपेयर आवर हार्ट, वी हैव टू प्रिपेयर आवर लाइफ। हमें अपने जीवन को जांचना है, वहां कहाँ चीज गड़बड़ हो रही है, क्या चीज खराब हो रही है। अगर हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, घर को तैयार कर रहे हैं, कुर्सियां खाली कर रहे हैं। उसे नहीं आ रहा है तो हमारे बेड पे हो सकता है कपड़े पड़े हो, हमारे सोफों पे हो सकता है बैग रखे हुए हैं, चेयर पे हो सकता है कोई बर्तन रखे हो। पर जब हमें खबर मिल जाती है कोई आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सोफों को खाली करते हैं, बेड को खाली करते हैं, चीजों को अपनी अपनी जगह रखते हैं, ताकि आने वाला आए तो उसे बैठने की जगह मिले। हम होली स्पिरिट को पुकार तो रहे हैं, पर क्या वो आएगा तो उसे बैठने के लिए क्या हमारे हृदय का सिंहासन या हमारा हार्ट अवेलेबल है या नहीं है। क्या उस हार्ट पे कोई मूर्ति बैठी हुई, क्या उस हार्ट के ऊपर कोई जीवन की अभिलाषा, कोई आंख की अभिलाषा, या कोई जीविका की घमंड बैठी हुई है, कोई और चीज बैठी हुई है, कोई ऐसा पाप बैठा हुआ है जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें उनसे आजादी होने की जरूरत है। मेरे उतरने के लिए जगह तैयार करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, प्रिपेयर योर हार्ट टू रिसीव मी। और क्या इतना काफी है? वो कह रहा है, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा। द्वार तैयार किया है, कमरा रेडी किया है, पर जब वो आके खटखटा रहा है तो वी हैव टू ओपन। हमें आज अपने मुंह को ओपन करना है, बोलना है, प्रभु मैं अपने आप को खोलता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कम इन माई लाइफ। होली स्पिरिट, कम इन माई लाइफ। इस समय दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु मुझे अपने महिमा का बर्तन बनाइए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने जलाल का बर्तन बनाइए, मुझे अपने आत्मा से भरिए। प्रभु मैं अपने हृदय को खाली करता हूँ। परमेश्वर मैं अपने अंदर से कड़वाहट को निकालता हूँ। परमेश्वर मैंने जिनको अपने दिल में रखा हुआ है, सजा के, गलतियों को सजा के रखा है, किसी ने मेरे को चोट पहुंचाई, चोट को सजा के रखा है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, उस बात को सजा के रखा है, तो आज मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। सामरी स्त्री ने घड़े को वहीं छोड़ दिया और नगर में चली गई। आज प्रभु हम भी इस घड़े को छोड़ देते हैं, इस बुराई को छोड़ देते हैं, अपने इस घमंड को छोड़ देते हैं, अपनी इस चालाकी को छोड़ देते हैं, अपने इस झूठ को छोड़ देते हैं। प्रभु आज हम इस चीज को, आप जो भी आपको लग रहा है, प्रभु हम इस गाली गलौज को छोड़ देते हैं, आज हम इस नशे को छोड़ देते हैं, प्रभु आज हम इस विचार को छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए उसे, ताकि आपके हृदय खाली हो सके, आत्मा से भर। कह रहा है, द्वार खट पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, दरवाजे को खोल दीजिए। हालेलुया। बोलिए, प्रभु मुझे भर दे। जीसस कम इन माय लाइफ, जीसस कम इन माय बोट। प्रभु यीशु मेरे जीवन की नाव में तू आ जा। पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ जा। मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। हालेलुया। लॉर्ड आई नीड यू। प्रभु मैं पुराना सब छोड़ रहा हूं, मैं अपने आप को घटा रहा हूं ताकि यीशु मसीह तू बढ़े। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। फिल मी विद योर होली स्पिरिट फादर। फादर enable me to pray in the spirit whole time। हर समय हर प्रकार से आत्मा प्रार्थना और विनती करने के लिए मुझे सक्षम बनाने के लिए खुदावन धन्यवाद। प्रभु मैं जयवंत होना चाहता हूं, पर उसके लिए मुझे सामर्थ चाहिए। वो सामर्थ पवित्र आत्मा से ही मिल। आई नीड यू होली स्पिरिट, आई नीड यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। राबा शिखा राबाला शिखे रेबेरे शारा बारा बारा शखांतर। यहोवा की खोज करो, यहोवा की सामर्थ की खोज करो, यहोवा के दर्शन की लगातार खोज करते रहो। यहोवा ने आज्ञा दी है कि हमें सामर्थ मिले, उस सामर्थ की आज्ञा हो चुकी है, हमें उसे रिसीव करना है, प्रार्थना करनी है। वी हैव टू रिसीव द होली स्पिरिट, वी हैव टू सस्टेन द अनॉइंटिंग, वी हैव टू मेंटेन द अनॉइंटिंग। प्रेम का अनुकरण करते हुए आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहना है, ताकि हम अन्य भाषाएं बोलें, ताकि भविष्यवाणियां करें, ताकि मुर्दा जिंदा करें, ताकि अंधों की आंखें खोलें, ताकि लोगों को अंधकार के राज्य से, शैतान के अधिकार से निकालकर जीवते परमेश्वर के राज्य में और जीवते प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में, आत्मा के अधिकार में लेकर आने वाले। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारी सहायता के लिए तैयार। धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि हम एक युद्ध में हैं और इस युद्ध में हमें सहायता मिले। हालेलुया। प्रभु जो थक गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते, उन्हें नया बल मिले। जो शक्तिहीन है उन्हें बड़ी सामर्थ आज के दिन मिलने वाली। सब कुछ आपके हाथों में सौंप इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और विश्वास करता हूं कि आपको वचन समझ में आया होगा। मसीही जिंदगी एक मल्ल युद्ध है, मांस और लहू से नहीं है, आत्मा में है, आत्मा के हाकिमों से है, प्रधानों से है। और चूंकि उनसे है, इसलिए लड़ाई के हथियार भी सांसारिक नहीं हो सकते, शारीरिक नहीं हो सकते, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, ताकि हम उन कल्पनाओं को गिरा सकें, उन गढ़ों को ढा सकें। और उन सारी चीजों को बांधने के लिए परमेश्वर ने कहा, जो कुछ जमीन पे बांध दोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इन बातों से हम सबको बड़ी आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू गौरव भैया।